अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा। जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती रहती है, इस समय सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता कब्जा करने के लिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार इसका सहारा ले रही है और वो गठबंधन और मजबूत हो रहा है। आप जितना ज़्यादा इस तरीके से कुछ लोगों को, नेताओं को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने, सरकारों को गिराने, प्रताड़ित करने के लिए कोशिश करेंगे, हमें लगता है कि नीचे ज़मीन पर उतना ही ज़्यादा जनता का 19 के चुनाव लोकसभा के बाद जिस तरह से विधानसभा में बदला हुआ झारखंड दिखा था, इस बार लोकसभा में भी बदला हुआ झारखंड ही दिखेगा। चुनाव तो बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा चुनाव हुए कुछ राज्यों में, या इससे पहले मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में, तो इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती रहती है, इस समय सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता कब्जा करने के लिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार इसका सहारा ले रही है। जबरदस्त खरीद फरोख्त। चंडीगढ़ में तो हमने देखा ही कि वहाँ किस तरीके से इन्होंने वोट को पहले बिगाड़ा और उसके बाद कोशिश की कि खरीद करके अपना बहुमत स्थापित कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो हमने देखा उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, यहाँ तक कि बिहार में भी जो 12 तारीख की वोटिंग हुई, उसमें पता चला कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़े गए। कल भी फिर कांग्रेस के और राजद के कुछ विधायकों को तोड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है इस समय देश में कि एक तरफ 400 पार का नारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं कि भाई पूरे देश को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए इस कदर इनके अंदर घबराहट है, डिस्परेशन है कि हर तरह के भ्रष्टाचार वो आजमा रहे हैं। तो झारखंड में भी राज्यसभा का भी चुनाव है, तो आगे भी चुनाव है। इसलिए सबसे पहले तो हमें लगता है कि इस चुनाव में अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा। ये जो राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार जो चरम पर जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड उसका एक नमूना है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया। तो ये है इस बार के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा। साथ ही फिर से किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया, जो उनकी मांग है, बहुत सीधी मांग है, एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी, और इसको भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ज़बरदस्त किसानों पर दमन, बुलडोज़र, आंसू गैस के गोले, पेलेट, बुलेट, किसान मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम किसानों से वार्ता करना चाहते हैं। तो अर्जुन मुंडा जी इसको साफ करें, अगर आप वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता के जरिए हल निकालना चाहते हैं, ये किसानों पर ये दमन क्यों हुआ? और वार्ता भी अगर करनी है तो किसानों के साथ, अब किसानों की बात तो बहुत सीधी है कि जितनी किसानों के लिए फसल है वो सभी फसल की एमएसपी की गारंटी दो, जो भाजपा का अपना नारा था, एक ज़माने में उनका अपना कमिटमेंट था। अभी आप स्वामीनाथन का भारत रत्न दे रहे हैं, और स्वामीनाथन आयोग की जो सबसे बड़ी सिफारिश है, किसान जब उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं तो आप किसान पर गोली बरसा रहे हैं। कल दिल्ली में छात्र नौजवानों ने भी एक यंग इंडिया का कार्यक्रम था, दिल्ली चलो,
और वहाँ फिर शिक्षा और रोज़गार की मांग छात्र नौजवानों ने बुलंद की। तो हमें लगता है कि अभी तो चुनाव का जो एजेंडा वो देश में बहुत साफ हो गया है, जनता क्या चाहती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए क्या कर रही है वो भी सबके सामने है। झारखंड में हम लोगों ने कोडरमा सीट पर हमारी तैयारी जारी है और बिहार में भी सीटों की बातचीत लेकर के बातचीत आखिरी दौर में है। 3 तारीख को गांधी मैदान में हम लोगों ने महागठबंधन की ओर से रैली का ऐलान किया है, जन विश्वास महारैली, और उस रैली की तैयारी चल रही है बिहार में जोरों से। और हमें तो पूरा भरोसा है कि बिहार और झारखंड में या अन्य हिस्सों में भी सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष की सरकारों को परेशान करने के लिए या गिराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, बिहार में एक तरह से, झारखंड में दूसरी तरह से, लेकिन ये कोशिशें महंगी साबित होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बार बिहार और झारखंड ये दोनों प्रदेश, खासकर अन्य राज्यों में भी हमें लगता है कि 2019 का जो चुनाव परिणाम था बिल्कुल उससे उलट इस बार जनता की दूसरी राय सामने आएगी। तो कैंडिडेट हम घोषणा करेंगे। 9-10 मार्च हमारी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होगी पटना में, और उसके बाद हम लोग कैंडिडेट और सीट सबकी फाइनल घोषणा कर देंगे। मतलब सर ये तय हो गया है कि कोडरमा सीट आप लोग? हमारी बातचीत तो हुई है, कांग्रेस और जेएमएम दोनों पार्टियों से बातचीत हो गई है। अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है पूरे सीटों के तालमेल को लेकर के, इसीलिए हम औपचारिक रूप से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी तैयारी बिल्कुल कोडरमा में जारी है। और गिरिडीह का हम लोगों ने एक पार्टी का जिला सम्मेलन भी कब हम लोग किए, जमुआ में 23-24 को 2 दिन का एक जिला सम्मेलन भी पार्टी का हुआ है, जहां तैयारी को तेज करने के लिए। सर एक सवाल और है कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले गीता कोड़ा भी अब भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो क्या इससे झारखंड की जो लोकसभा सीटें हैं इस पर महागठबंधन कमजोर हो रही है? क्योंकि पहले 12 सीट पर भाजपा थी और उसके बाद अभी गीता कोड़ा भी चली गई है। तो किसी सांसद के चले जाने से कोई गठबंधन कमज़ोर हो जाता है? हमें लगता है कि देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की जगह जगह कुछ लोगों को तोड़ना, कल तक जिन लोगों के बारे में वो आरोप लगाते थे कि भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के प्रतिमान प्रतीक जिनको बताया जाता था, उन्हीं लोगों को चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ला रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी, जिस पार्टी के बारे में मोदी जी कहा करते थे कि नेचुरली करप्ट पार्टी, कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते थे, और अब उस पार्टी को उन्होंने तोड़ लिया, अपने साथ कर लिया है। तो हमें लगता है कि इससे तो बात बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही है। और नीचे जो इंडिया गठबंधन है, ये सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये दरअसल इस समय परिस्थिति की मांग है, जनता का गठबंधन है, और वो गठबंधन और मजबूत हो रहा है। आप जितना ज़्यादा इस तरीके से कुछ लोगों को, नेताओं को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने, सरकारों को गिराने, प्रताड़ित करने के लिए कोशिश करेंगे, हमें लगता है कि नीचे ज़मीन पर उतना ही ज़्यादा जनता का संकल्प मजबूत हो रहा है। और जो बिहार में जो 3 तारीख की रैली से तो बिल्कुल वो बिहार के लिए नहीं होगी, पूरे देश के लिए होगी। ये संदेश बहुत साफ चला जाएगा। हाँ, नहीं, हमने उनको बधाई दिया, और जो झारखंड से जो नारा चल गया कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो इस समय चंपई जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के जेल में जाने के बाद झारखंड ने ये झंडा बुलंद कर लिया, और इसीलिए हमने उनको बधाई दिया कि आपके नेतृत्व में जो झारखंड ने जिस तरह से प्रतिरोध खड़ा किया, और ये जारी रहे। और शेष तो जो झारखंड की जनता की ज़रूरतें हैं, जल जंगल ज़मीन के अधिकार की लड़ाई है, और उसमें तो हमेशा
हम लोग सरकार कोई भी अच्छा कदम उठाए तो हम उसके पक्ष में हैं। कहीं भी अगर कोई प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जनता के ऊपर कहीं कोई दमन होता है, हम उसके विरोध में हैं। तो ये हम लोग के पार्टियों के बीच में ये रिश्ता तो है ही। और चंपई सोरेन जी हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन के पुराने नेता हैं, एक ज़मीन से जुड़े, आदिवासी अस्मिता से जुड़े पुराने नेता हैं। झारखंड की भी उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीद है, देश की नज़र है झारखंड के ऊपर। तो इसी पर हम लोगों की कल बातचीत थोड़ी हुई और हमने कहा कि झारखंड में ठीक से सीटों का तालमेल हो जाए तो इस बार तो बिल्कुल झारखंड बदल जाएगा। जो 19 के चुनाव लोकसभा के बाद जिस तरह से विधानसभा में बदला हुआ झारखंड दिखा था, इस बार लोकसभा में भी बदला हुआ झारखंड ही दिखेगा। और बिहार में भी हम कह देते हैं आपको कि 19 के लोकसभा के बाद 20 के विधानसभा में जिस तरीके के करीब 50-50 लगभग हम लोगों ने एनडीए को उस समय सत्ता से बेदखल कर दिया था, तो 24 का चुनाव भी वो 19 का दोहराव नहीं होगा, वो 20 से आगे बढ़ेगा। The follow-up.in